नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल हमने वीडियोस बनाई थी 13 मुखी रुद्राक्ष तक। उसके बाद मैं आपको आज 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में और बाकी रुद्राक्षों के बारे में अलग अलग वीडियो में बताऊँगी। पर्पज़ मेरा वही है, इन्फॉर्मेशन देने का। और जो रुद्राक्ष आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी है या ऑलरेडी आप मंगवा सकते हैं, आपकी जानकार के पास है या आपका कोई जानकार बेचता है रुद्राक्ष, तो वेरीफाइड जगह से ले, या फिर जो आपका जो कोई ख़ास हो ना, जो इन चीज़ों में डील करता हो। क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें नकली मार्केट में अवेलेबल हैं, ओरिजिनल का मैं कह नहीं सकती। तो मैं पहले दिखाती हूँ कि कैसा होता है उन लोगों के लिए जो जानते नहीं हैं, जिन्होंने 14 मुखी रुद्राक्ष नहीं देखा। देखिए, ये है 14 मुखी रुद्राक्ष। और अगर हम इस पर क्लिक करें किसी भी एक बीड पे, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको हम गिनती ऐसे करेंगे, यहाँ से कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए। ये 14 बैठेंगे, 14। और ये 14 हिस्से होते हैं, इसके फेसेस होते हैं, इसीलिए 14 मुखी रुद्राक्ष हो गया। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे अलग अलग शेप में अवेलेबल हैं। और कभी भी देखिए, दो रुद्राक्ष कभी भी डिट्टो कॉपी नहीं होते एक दूसरे की, ये अलग अलग होते हैं। अगर वो एक जैसे हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब वो नकली हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये सारे जो 14 मुखी रुद्राक्ष हैं सभी हैं। थोड़ा इनके कलर देखिए, ये जो था अभी मैंने आपको दिखाया था, ये पॉलिश किया हुआ था, ये पॉलिश था। और विदाउट पॉलिश, ये विदाउट पॉलिश है, ये विदाउट पॉलिश है। देखिए, ये विदाउट पॉलिश है। तो इस तरीके से बहुत सारे ये इमेजेस लोगों ने अपलोड कर रखी हैं। देखिए कितने सारे, ये पूरा कितने सारे रुद्राक्ष, ये सब 14 मुखी रुद्राक्ष हैं। सारे नहीं हैं, सारे 14 मुखी नहीं है, ये 1 से 14 मुखी, ये सारा कलेक्शन है रुद्राक्ष का। ये 14 मुखी रुद्राक्ष है, ये साइड से रखा हुआ है। तो हम जो ध्यान लगाएंगे वो सेंटर पे लगाएंगे। अगर आप ऐसे साइड में रखते हैं तो फिर हमेशा आपको साइड पे रखना पड़ेगा, वरना मेरे हिसाब से आप इस तरीके से रखिए इसको, ऐसे यहाँ पे ध्यान लगाइए, ताकि जो एनर्जी आपकी इस तरीके से यूँ सर्कुलेट हो। तो मार्केट में इसकी मालाएँ अवेलेबल है। ये देखिए, ये ब्रेसलेट है, ये देखिए ये माला है। जाप माला भी हो सकती है, अगर 108 दाने की है तो आप उस पर जाप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये, तो आपने देखा 14 मुखी रुद्राक्ष दिखता कैसा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने पहचान करवाई है गूगल करके, ताकि मेरी बाकी वीडियोस में मैं ज़्यादातर आपको बता रही थी, लेकिन चीज़ देखने के लिए थोड़ी सी अगर इमेज भी मिल जाए तो काफ़ी होता है। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष डालेंगे तो बहुत सारी इमेजेस भी आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, तो आप उसे पढ़ सकते हो। मेरा पर्पज़ क्या है कि 1 से लेके 21 और उससे भी ज़्यादा रुद्राक्ष होते हैं, सबके मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी। पर्पज़ मेरा एक ही है कि अगर आपके पास ये अवेलेबल है या आप इसे ख़रीद सकते हो तो आप ले आओ। अगर 14 नंबर आपको फॉलो करता है, 14 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसको पहनिए। बाकी अपनी पत्री के हिसाब से भी या नाम के हिसाब से भी पहन सकते हैं। अलग अलग जो आपकी राशि पड़ती है उसके लिए अलग अलग रुद्राक्ष होता है। जैसे मेरे लिए ये चार मुखी रुद्राक्ष है, तो अब आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष है वो आप देख सकते हो। बट ये है कि अगर आप यही मान के चलोगे कि मैं एक शरीर हूँ, तो फिर आप शरीर के हिसाब से फॉलो कीजिए। अगर आप ये मान के चलोगे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आप पे फिर कोई नियम लागू नहीं होगा, फिर आप कोई भी रुद्राक्ष ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। अब मुझे ये नहीं मालूम इनमें से हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसका है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल, अब जब आप इस पर त्राटक करना शुरू करेंगे तो ये कनेक्ट कर देगा आपको अपनी एनर्जी से। इस हिसाब से तो आपको अलग अलग रुद्राक्ष पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि भाई कौन सा आपके लिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। हो सकता है जो आपके लिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल नहीं है वो किसी और के लिए हो, सेम रुद्राक्ष। तो जैसे हम इंसानों के एनर्जी लेवल अलग अलग हैं इंसान होते हुए भी, वैसे ही रुद्राक्ष में चाहे आप मान लीजिए 14 मुखी ही अलग अलग ले आएँ, तो उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, देखने में भी डिफरेंस होगा, उसकी बनावट में भी होगा, उसके उभार भी अलग अलग होंगे।
तो फिर भी उनके एनर्जी लेवल डिफ़र कर जाएंगे। तो आप देख लीजिए अगर आपके आसपास मिलता है तो। और त्राटक कैसे करना है वो मैंने बाकी रुद्राक्ष की वीडियो में भी बताया है, इसमें भी बता देती हूँ कि आपको जो कलर पसंद हो वो कलर पहनिए। उसी कलर का अगर आपको आसन है घर में, या चादर है या तौलिया है, उसका आसन बना लीजिए, उस पर बैठ जाइए, सामने रुद्राक्ष रख लीजिए कपड़े पे या कागज़ पे, उड़े ना और वो दाएं बाएं हिले ना। फिर उसके सेंटर पॉइंट पे ध्यान लगाइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। फिर उसको बढ़ाते आधा घंटा ले जाइए, 1 घंटा ले जाइए। शुरू में जब जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने कभी त्राटक ही नहीं किया है, और जैसे मैं बोलती हूँ कि पहले त्राटक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, उससे नुकसान नहीं होता। फिर आप अभ्यास हो जाता है आपको। अगर डॉट त्राटक भी नहीं किया तो आप इसको एज ए डॉट त्राटक भी मान सकते हैं कि चलिए हम डॉट के बजाय हम रुद्राक्ष शुरू कर रहे हैं, ये भी आप एज ए डॉट त्राटक सोच के चलिए। तो शुरू में क्या होगा, अगर आपको आदत नहीं है तो आपकी आंखों में 1-2 दिन 3 दिन हल्का हल्का पानी आएगा, तो आप पलक झपका सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा मुझे ज़बरदस्ती 5 मिनट तक खोल ली, तो कोई खोल के ही नहीं रख सकता। शुरू में आप 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड खोल के रख पाएंगे आँखें, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी, आपका फोकस बढ़ता हुआ चला जाएगा। सोचना उस टाइम कुछ नहीं है, बट विचार आते हैं, घर के परिवार की जिम्मेदारी होती है, समस्याएं होती हैं, कोशिश कीजिए कि विचार ना आए। अब विचार ना आए उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए विचार आने से कोई रोक तो नहीं सकता, पर हाँ उसका एक अल्टरनेट है कि जब भी हम रुद्राक्ष की तरफ देखें तो हम या तो ये बोले विचार सुने, मन में बोलना है, मुँह से कुछ नहीं बोलना। और अगर या फिर आप सकारात्मक बोल सकते हैं मन में। बाकी कोई मंत्र, आपको कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय या ह्रीम क्रीम या कुछ भी, ओम हनुमते नमः, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरा पसंदीदा मंत्र है, वो उसको देखते हुए बोलें। उससे 2 काम होंगे कि आपको मंत्र की भी पावर मिलेगी, रुद्राक्ष की भी पावर मिलेगी, ठीक है, वो दोनों मैच होकर आपको मिलेंगी। फिर आपको कंटिन्यू ये एक ही चीज़ करनी है, ये नहीं कि आज एक मंत्र करा है, कल को दूसरा मंत्र, परसों को तीसरा, ऐसा नहीं। एक ही चीज़ है, शुरू में आपको कंटिन्यूटी, आप अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, एक ट्रेनर की तरह उसको ट्रेन कर रहे हैं। फिर जब इसको समझ में आ जाएगा तो फिर ये फोकस करने लगेगा, एनर्जी वाली चीज़ों पे फोकस करने लगेगा, अपने आप ही फोकस करने लगेगा, वो लेवल आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसको 13 दिन कम से कम कीजिए। लोग 15 दिन बोलते हैं, 13 दिन कम से कम कीजिए। जो आप फोकस लगाएंगे, मैं जो कह रही हूँ कि 5 मिनट से शुरू कीजिए, आधे घंटे तक ले जाइए, कि हमको शुरू में फ़ोकस लगाने में समय लगेगा, इसलिए लोग फ़ोकस लगाते लगाते 1-1 घंटा भी लग जाता है। लेकिन हमको करना है क्या, जो चीज़ हमारी सेकंड्स में होनी चाहिए वो पहले हमें घंटे मिनट्स में करना पड़ रहा है। फिर एक समय ऐसा जाए कि सिर्फ आप कुछ सेकंड्स के लिए किसी चीज़ को देखोगे, सिर्फ रुद्राक्षी नहीं, क्योंकि एनर्जी से तो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो आप सेकंड्स में कनेक्ट हो जाओगे, सेकंड्स में वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ से आपको एनर्जी मिलने लगेगी। तो आपको कई घंटे नहीं करनी पड़ेगी ये चीज़ें। बहुत सारे हठी लोग होते हैं जो कई घंटे करते हैं, बट मैं कह रही हूँ घंटों का काम मिनटों में होगा, लेकिन पहले वो घंटों में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है इन चीज़ों का। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, देखिए हम आत्ममंथन के लिए कर रहे हैं, हमारे अंदर नेगेटिव विचारधारा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग दिन भर मिलावट वाली चीज़ें खाते हैं, तो हमारे अंदर विषैली चीज़ें भरी हुई हैं। तो हम अपने खुद की हीलिंग कैसे करें, जो हम तकलीफ़ में होते हैं, डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, परेशान होते हैं, तो हम भी स्पिरिचुअल हीलर्स के पास चले जाते हैं। तो स्पिरिचुअल हीलर के पास क्या होती है, उसकी अपनी एनर्जी होती है ना, उसने भी त्राटक से या जप से किसी ना किसी ऐसे ही तरीके से अपने अंदर एनर्जी बना के रखी होती है, वो आपको एनर्जी देता है और आपको अच्छा फील होता है। तो आप अपनी खुद की एनर्जी से खुद को अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हो। पहले आप खुद को हील करोगे, ऑटोमेटिक हीलिंग होने लगेगी, आप ठीक होने लगोगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या दूसरे लोगों को भी हील कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपकी अपनी एनर्जी है, ये तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है आपके पास, बस उसको स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट है, चल रहा है, उसको हाई लेवल पे ले जाना है, तो आपके अंदर बहुत अच्छी पावर क्रिएट हो जाएगी। फिर जो आपकी थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ों में चूज़ी हो जाओगे, फालतू बातें नहीं करना, फालतू लोगों को ना बैठना ना बिठाना, और आप ना अपना एक अलग वो बना लोगे, मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल होगा एक चेंज हो जाएगा, आप अलग ही दिखाई दोगे, और आपसे मिलके आपसे बातें करके लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो लोग आएंगे, अपनी इश्यूज़ बताएंगे, और आपके जो पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक सर्कुलेट होगी,
उनको अच्छा लगेगा, वो पॉजिटिव एनर्जी आपसे ग्रहण करके जाएंगे एक तरीके से। तो आप ठीक है, जो लाइफ आपको मिली है, आप जॉब भी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, या और भी कोई आपका काम है वो भी कीजिए। ये चीज़ इन चीज़ों से आपके कोई काम इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप हर चीज़ में आगे बढ़ोगे और कुछ चीज़ों को फेस करना सीख जाओगे, सही टाइम पे डिसीजन लेना सीख जाओगे, और आप ये जान जाओगे मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और मेरा कर्म क्या है। बस मेरा हर वीडियो में लोगों को यही समझाने का मतलब होता है कि आप किसी न किसी तरीके से जोड़ लीजिए अपने आप को। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या जो मैं फ़ोन नंबर्स में दूंगी उस फ़ोन नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं जवाब दे दूँगी उसी पे। नहीं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में जवाब दूँगी। आप त्राटक कीजिए, आपको अगर इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो जो बाकी लोग हैं उनके लिए काम आएगा। मुझे नहीं मालूम दूसरे लोग किस पर्पज़ से कोई भी साधना, त्राटक, ध्यान करते हैं। मेरा जो पर्पज़ है आपको बताने का, या मेरा जो पर्पज़ अपने लिए कभी था, मेरा बस यही था कि जो रियलिटी है उसको जाना जाए। अगर आप अपनी खुद की सच्चाई जान जाएंगे तो इससे बढ़िया बात नहीं है। जो खुद को जान जाएगा वो सबको जान जाएगा, क्योंकि आप में और बाकियों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।